हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो मेरा टॉपिक है ये जो लोग एचपीएलसी चलाते हैं, जो भी एनालिस्ट हैं एचपीएलसी चलाते हैं, उनको ये एक प्रॉब्लम रहती है कि सर एचपीएलसी में हम टाइम मैनेजमेंट को कैसे अचीव करें, यानी हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। क्योंकि ऐसा होता है कि जब सैंपल आता है तो सैंपल को हमें रिलीज़ देना होता है। तो उस रिलीज़ होने के लिए हमें कुछ ऐसी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए कि जिस वजह से हमें जो हमारा रिलीज़ टाइम है उसमें थोड़ा टाइम लग जाए। क्योंकि रिलीज़ का टाइम से देना ये भी ज़रूरी है। लेकिन उसके लिए अगर आपको एक्सपीरियंस है, तो आप एक्सपीरियंस के साथ-साथ में आपको काम करने का जो एक तजुर्बा है या काम करने का जो एक एक्सपीरियंस है, वो आपका टाइमली ख़त्म भी होना ज़रूरी है। मतलब आपको अगर एक सैंपल दिया गया है और आपने अगर उसको उस टाइम के अकॉर्डिंग पूरा नहीं किया, तो कहीं न कहीं आपके जो बॉस हैं, आपको इस चीज़ के लिए आपको बोल सकते हैं कि इसमें इतनी डिले क्यों हो रही है। तो आज मैं कुछ छोटे-छोटे जो पॉइंट है हमारे, उन पॉइंटों से मैं आपको बताऊँगा कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं एचपीएलसी पे। पहले सबसे पहले समझते हैं कि टाइम मैनेजमेंट होता क्या है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपने जिस कार्य को करना है उसको आप एक पर्टिकुलर टाइम पे आप उसको कंप्लीट करना है, जिससे कि आपको भी और आपकी जो कंपनी है वो दोनों ग्रोथ कर पाए। जब आप अपने टाइम को जो आपका काम होगा और आप टाइम से क्लोज उसे कर देंगे, तो उससे आप एक्स्ट्रा कुछ सीख सकते हैं। और कंपनी उसके लिए अगर आपने स्पीड से कोई काम किया है, अच्छी क्वालिटी के साथ काम किया है, तो उससे अपने जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट पे एक बिलीव कर सकती है। जिस वजह से दोनों के लिए ये फ़ायदेमंद होती है। तो आप जैसे एचपीएलसी या चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस है, ये वीडियो दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्सपीरियंस हैं या आप अगर आप एक्सपीरियंस हैं या फिर फ्रेशर हैं, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, एचपीएलसी अगर आपको डेडिकेट है, पहले तो अगर अधिकतर कंपनी में डेडिकेट होता है कि आपको इस नंबर की एचपीएलसी चलानी है। बट अगर डेडिकेशन नहीं है आपके पास बट अगर आपके पास डेडिकेट नहीं है एचपीएलसी, तो आप पहले ये पता करें कि आपको पता है कि मुझे आज एचपीएलसी पे कौन-सा सैंपल लगाना है। उस सैंपल के रिगार्डिंग जितना भी वॉल्यूमेट्रिक है, उन वॉल्यूमेट्रिक को पहले एक साथ एक जगह इकट्ठा करके रख दो। अब होगा क्या कि अगर आपने पूरे वॉल्यूमेट्रिक को एक साथ इकट्ठे करके रखा है, तो जिससे क्या होगा कि आपको सैंपल दिया जाएगा, तो जिससे कि आपका ड्यूरेशन टाइम बच जाएगा। अब मतलब अब आपको करना था सपोज़ 1 एमएल लेके 20 एमएल के वॉल्यूमेट्रिक में। बट आपने क्या किया, 1 एमएल की पिपेट तो रखी है, बट वहाँ पे आपने 20 एमएल की पिपेट 20 एमएल का जो वॉल्यूमेट्रिक है वो रखा ही नहीं यहाँ पे। अब फिर आप उस 20 एमएल के वॉल्यूमेट्रिक को ढूँढने में लग गए। तो यहाँ पे कहीं न कहीं आपको ये प्रॉब्लमें आ जाती है, जिससे कि टाइम का और कंज़्यूम होता जाता है। इसलिए एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी आपको सैंपल लगाना है सबसे पहले एसटीपी लें। एसटीपी के साथ पहले उस टेस्ट को पढ़ें और उस टेस्ट में क्या-क्या आपकी वहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक की ज़रूरत पड़ रही है, किन-किन पिपेटों की ज़रूरत पड़ रही है, बीकर की ज़रूरत पड़ रही है, कौन-कौन से केमिकल की ज़रूरत पड़ रही है, किस कॉलम की ज़रूरत पड़ रही है। ये सब चीज़ें पहले इंश्योर करें। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि आपको अगर एक सैंपल दिया गया है और आपने पूरी प्रिपरेशन की और लास्ट में आपको पता चला कि इसका जो कॉलम है, ये कॉलम जो वहाँ उसमें लगता है एचपीएलसी कॉलम, उस कॉलम का जो यूज़ है किसी दूसरे अदर एनालिस्ट ने किया हुआ है। अब आपने जो पूरी प्रिपरेशन बनाई, आपको पूरा दिन उसमें लगा प्रिपरेशन बनाने में और बाद में पता चला कि इसके लिए मेरे पास कॉलम नहीं। उससे क्या होगा कि एक तो केमिकल जो आपने यूज़ किए, उसका कहीं न कहीं आपको लॉस हो गया है कंपनी को। और ऊपर से आपका जो टाइम था वो टाइम लॉस हो गया। अब आपको सैंपल वो लगाना है, तो इससे कि जो आपके बॉस हैं वो आपको फिर सैंपल देंगे कि ये दूसरा सैंपल लगा लो, क्योंकि आज तुमने जो था उसकी आउटपुट निकली। तो कहीं न कहीं फिर ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। सबसे पहले ये ज़रूर चेक करें कि जो मैं सिस्टम लगा रहा हूँ, जो मैं एचपीएलसी लगा रहा हूँ, इसके लिए जो कॉलम है, चाहे केमिकल इसमें यूज़ हो रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक यूज़ क्या वो सब, या इम्प्योरिटी उसमें जो यूज़ हो रही है, क्या वो सब मेरे पास अवेलेबल है या नहीं है? अगर है तो येस यू कैन डू इट। मतलब आप उस चीज़ को स्टार्ट करो, आप उस जो टेस्टिंग है उसको स्टार्ट करो। और नहीं आपके पास अगर ये सब चीज़ें हैं, तो आप अपने बॉस को ज़रूर बताइए कि सर हमारे पास ये वॉल्यूमेट्रिक नहीं है, या फिर हमारे पास ये जो बीकर है या हमारे पास कॉलम है ये नहीं है, अब हम इसकी टेस्टिंग कैसे करें? जिससे कि आपने अगर स्टार्टिंग में ही बता दी, तो हो सकता है कि आपका जो सैंपल है वो सैंपल चेंज हो सकता है और सैंपल के बदले आपकी जो प्लानिंग रहेगी वो चेंज हो सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ था, क्योंकि एनालिस्ट का होना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि एनालिस्ट का अवेयरनेस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। एनालिस्ट तो फ्रेशर जो भी रहेंगे वो भी एनालिस्ट बन सकते हैं, तुरंत आते ही इंटरव्यू होने के बाद ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद एनालिस्ट बन जाएगा। लेकिन एक समझदार एनालिस्ट की बात करें हम, या एक समझदार जो हम बात कर रहे हैं कि एक पर्सन, एक गुड एम्प्लॉय की बात करें, तो कहीं न कहीं इस चीज़ से आपको ही बेनिफिट मिलने वाला है। सेकंड नंबर की बात करें हम कि जो प्लानिंग है आपकी, वो प्लानिंग एटलीस्ट अगर आपको पता है कि मुझे कल एचपीएलसी में डेली का काम होगा, आपको एचपीएलसी लगाना है, किसी को यूवी लगाना है, किसी को आईआर लगाना है, जो भी सिंबल आपको एलिकेट होता है, आप उस चीज़ में एक चीज़ ध्यान रखें कि
अगर आपको लगता है कि मुझे कल ये एचपीएलसी चलानी है, तो उसके लिए अपने जो बॉस हैं, सुपरवाइज़र हैं, जो आपको वर्क एलोकेट करते हैं, उनको ये पूछिए कि सर मुझे कल कौन-सा सैंपल लगाना है। अगर आपको ये पता चल गया है कि आपको कल कौन-सा सैंपल लगेगा, तो आप शाम के टाइम पे अगर जिस दिन आपकी वहाँ पे छुट्टी होती है या लीव होता है, आप 10-15 मिनट निकाल के उस एसटीपी को पढ़ सकते हो, जिससे कि आपको अगर केमिकल की ज़रूरत या वॉल्यूमेट्री की ज़रूरत जो पड़ रही है, वो आप मैनेज कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको दिखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि मॉर्निंग में आओ और फिर आप वो कीपैड आप ढूँढने लग जाओ या फिर आप एसटीपी ढूँढने लग जाओ, पता चला आधा घंटा वो एसटीपी ढूँढने में लग गए। तो ये सब चीज़ें आप अपने पास रख सकते हैं, एक दिन पहले प्लानिंग करके रखें। वॉलमेट्रिक से लेके, केमिकल से लेके, ग्लासवेयर से लेके, आपको जो उसमें रिक्वायरमेंट है, वो सब चीज़ें देखें। हो सकता है कि आपके पास जो एचपीएलसी है, वो एचपीएलसी वॉशिंग नहीं हो रखी है, तो आप उसे ओवरनाइट वॉशिंग लगा के रखते हैं या अपने जो कॉलम है उसको सैचुरेशन करके रख सकते हैं। इसलिए रख सकते हैं क्योंकि आपको टुमारो भी इस पे आगे वर्क करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, एक दिन आप प्लानिंग लेके पहले चलें। आप एक दिन पहले प्लानिंग लेके चलेंगे, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। थर्ड नंबर का है कि जैसे आपने एचपीएलसी है, एचपीएलसी का ध्यान आपको बहुत ही ज़रूरी रखना है हर चीज़ में, चाहे उसकी पर्जिंग से लेके, चाहे उसकी वॉशिंग से लेके, चाहे जो वेट प्राइम, डाई प्राइम, जो भी उसमें जो एक्स्ट्रा जो मोबाइल फेज की जो बोतलें होती हैं, वेस्टेज बिन, वो क्या खाली हो रखी है, नहीं हो रखी है, जो उसमें एयर बबल यानी मतलब जो लाइनें हैं, वो एयर बबल तो नहीं हो रखी है, ये सब चीज़ें आपको चेक करना है। उसका स्टेटस आपने लगाया है कि नहीं लगाया, ये सब चीज़ें आपको एचपीएलसी पे चेक करना ही करना है, जिससे कि आपका टाइम बच जाएगा। नहीं तो आप क्या अब इससे टाइम कैसे बचेगा? देखो, आप अगर सपोज़ एचपीएलसी पे आपने सब सिस्टम लगा लिया, लेकिन आपने एचपीएलसी अपडेट ही नहीं किया। हो सकता है कि आप प्रीपेड कर रहे हो और आपके जो सीनियर हैं, वो आए, आपने जो आपका सिस्टम है, इस सिस्टम पे तो कोई लेबलिंग नहीं लगाए। तो उससे क्या होगा? आप अपना काम छोड़ के फिर वापस आएँगे, फिर अपना लेबलिंग का काम लगाएँगे, फिर लेबल यानी मतलब उसपे लिखेंगे कि मोबाइल फ़ोन में इसलिए प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर रहा हूँ, एक्सपायरी कब है, इसकी प्रिपरेशन कब है इससे। तो जिससे कहीं न कहीं आपको ही ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि जो बॉस होगा या सुपरवाइज़र वो ज़रूर आपको बोलेगा कि आपने अपना सिस्टम अपडेट क्यों नहीं किया? तो जिस वजह से आप अगर टेस्टिंग कर रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद है आपका कि फ़ोकस ऑन योर टेस्टिंग, मतलब आप जो फ़ोकस है आपका ओनली ऑन टेस्टिंग पे रखें। कई बार क्या होता है कि आप 5 लेके 10 के वॉल्यूमेट्रिक में आप पिपेटिंग कर रहे हो, बट सामने कोई और है जो आपसे बात कर रहा है, जिससे क्या होगा कि कहीं न कहीं माइंड जो है आपका वो डाइवर्ट हो रहा है, जिसकी जगह आप पिपेटिंग की जो ट्रांसफ़र है वहाँ पे, यानी पिपेटिंग एरर जिसे कहते हैं, वो आप कर सकते हैं। या फिर वेइंग करते समय आप वेट ले रहे हो, आपकी जो रिक्वायरमेंट है 25 एमजी की, लेकिन आप किसी के साथ में बात कर रहे हैं, जिस वजह से वो 25 की जगह 26, 27, 28 एमजी चले जाएगा और जिससे कि आपको उतना ध्यान नहीं रहेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। वैसे तो ये जो वेट होता है, ये जब हमारे पास वेट प्रिंट निकलता है, तो उस वेट प्रिंट में दिख जाता है कि आपने कितने एमजी का वेट लिया है। बट फिर भी कहीं न कहीं अगर 1-2 एमजी का भी अगर इधर-उधर हो जाता है, तो हमारे रिज़ल्ट में भी बहुत फ़र्क पड़ सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। जब आप टेस्टिंग कर रहे हो, तो ओनली ऑन फोकस ऑन टेस्टिंग। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ फोकस रखें अपनी टेस्टिंग पे। साथ-साथ में रिपोर्टिंग भी करते रहिए। जितना रिपोर्टिंग आप करते रहो, उसमें क्या होगा कि आपकी जो डाइल्यूशन है, आपको डाइल्यूशन का पता चल सकता है कि आपने जो डाइल्यूशन बनाई थी, क्या मैंने एसटीपी के अकॉर्डिंग बनाई है या नहीं बनाई है। ये सब चीज़ें आपके साथ-साथ में चेक किया जाएगा। ऐसा ना हो कि आपने अभी सैंपल बनाया, उसकी रिपोर्टिंग शाम को कर रहे हैं, बाद में पता चला कि मुझे 5 लेके 20 करना था, आपने कर दिया 10 लेके 20। उससे डाइल्यूशन खराब हो जाएगी, यानी डाइल्यूशन जो रहेगा वो वहाँ पे डाइल्यूशन एरर हो जाएगा और वहाँ पे आपको इंसिडेंट या ओएस भी लेना पड़ सकता है। तो इसलिए इंश्योर करें हमेशा, जब भी आप कोई प्रिपरेशन बनाएँ तो अपनी रिपोर्टिंग जो है वो साथ-साथ कंप्लीट करें, जिससे कि आपको ये पता चले कि मेरी जो प्रिपरेशन है, क्या इस प्रिपरेशन में सही कर रहा हूँ या नहीं सही किया है मैंने या नहीं किया है, ये सब चीज़ें आपको दिख जाएगा। अगर आपको लगता है कई बार कि कहीं पे आप कन्फ्यूज़न है, तो आप अपने बॉस, सुपरवाइज़र, सीनियर से किसी से भी हेल्प ले सकते हो। आपको इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है, आपके जो पीक का एरिया आपको कन्फ्यूज़न हो रहे हो किसी चीज़ में, तो आप तुरंत अपने सुपरवाइज़र से कॉन्टैक्ट करें, ये बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कॉन्टैक्ट अरे शाम को कर रहे हो जाते समय कि सर देखो मेरी पीक ऐसी आ रही है, ये नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। आपको अगर आपकी पीक को लगता है कि एबनॉर्मलिटी कुछ चीज़ें दिख रही है, तो आप तुरंत अपने सुपरवाइज़र को बताना है। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम सेव टाइम, मतलब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टाइम को हम सेव कहाँ-कहाँ कर सकते हैं। जैसे आप मॉर्निंग में आए, आपने
सिस्टम वॉशिंग में लगा दिया। उसके बाद आपने क्या किया कि जो मोबाइल जल्दी जब तक सिस्टम वॉशिंग हो रहा है तब तक आपने मोबाइल पेज बनाए। जब तक आपने मोबाइल पेज बनाई, मोबाइल पेज बना के पर्ज कर दिया तब तक आपने फिर उसके बाद वेट प्राइम प्राइम करने के बाद आपने कॉलम ढूँढा फटाफट कहाँ पे रखा है, उसका डेज़िग्नेशन प्लेस कहाँ पे रहता है, वहाँ से कॉलम निकाल के आपने कॉलम लगाया। जब तक कॉलम सैचुरेट होता है आधे घंटे के अंदर तब तक आपका स्टैंडर्ड और सैंपल बनना चाहिए। अगर आपका सैंपल नहीं बन सकता तब तक एटलीस्ट एसएसटी और जो आपका स्टैंडर्ड है ये ये बना हुआ होना चाहिए, ये साथ-साथ में बनते रहना चाहिए, जिससे कि आपका टाइम बच जाएगा। जब तक आपका सैंपल प्रिपरेशन होता है या फिर स्टैंडर्ड जब तक बन रहा है, तब तक आपका जो कॉलम है वो एकदम सैचुरेट हो जाएगा। उसके बाद जैसे कॉलम आपको सैचुरेट हो गए, मोबाइल आप पेज आपने बना ली, मोबाइल जैसे आपका कॉलम सैचुरेट हो गया, मोबाइल पेज बनाने के बाद सैचुरेट किया आपने कॉलम, उसके बाद आपने सैंपल बना दिए, उसके बाद तुरंत आपको बेस टेबल बनानी है। जैसे आपने बेस टेबल सीक्वेंस बनाई, उसके बाद बेस टेबल सीक्वेंस को हमेशा चेक करानी है, फिर किसी थर्ड पर्सन से, सेकंड पर्सन से चेक करानी है। उसमें ये देखना है कि कोई जो गलती है यानी जो मेरे एसटीपी पे मेंशन है, क्या मैं एसटीपी के अकॉर्डिंग जो मेरा रन टाइम है या जो मेरा मेथड है, क्या मैं इसे फॉलो कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। इस चीज़ के लिए उसे ज़रूर चेक करवाएँ, जिससे कि आप एचपीएलसी पे रन करेंगे। अपनी वाइल को ज़रूर चेक करें, चलाने से पहले एक बार वाइल ज़रूर चेक करें और जब शाम को आप घर आते हो यानी छुट्टी होती है, उससे पहले भी एक बार ज़रूर आप अपनी सिस्टम को चेक करें कि मेरा सिस्टम अभी तक था, जो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। वाइल मैंने जो रखी थी, क्या ये वाइल सही है कि नहीं है। इन वाइलों पे आपने नाम लिखा है कि नहीं लिखा है, उसका प्रोडक्ट नेम जो भी रहेगा या सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन है, क्या आपने लिखा है नहीं लिखा है, ये सब चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। उसके बाद शाम को जाते हुए जब आप कंपनी से बाहर निकलते हो तो उससे पहले आपको देखना है कि जो आपके वॉल्यूमेट्रिक आपने यूज़ किया, क्या वो वॉल्यूमेट्रिक अपनी जगह मैंने वापस रखी है कि नहीं रखी है, उनमें प्रॉपर जो है एक नेम है कि नहीं है सॉल्यूशन का। इसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट एक रिस्पेक्टिव प्लेस पे है कि नहीं है, यानी ये नहीं कि डॉक्यूमेंट जहाँ चाहे वहाँ पे आपने छोड़ दिया है। वो आपको चीज़ का भी ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट जहाँ से आपने उठाए या फिर जहाँ उसकी ज़रूरत है रहेंगे, जहाँ वो रहते हैं, क्या वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे रखे हैं कि नहीं रखे हैं, ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। धीरे-धीरे 2, 4 दिन, 10 दिन, 12 दिन जब आपकी ये प्रैक्टिस बनेगी तो ऑटोमेटिक ये कहीं न कहीं आपकी हैबिट बन जाएगी और जब आपकी हैबिट ये चीज़ें बन जाएगी, तो ऑटोमेटिक बहुत से टाइम का आप कंज़्यूम कर सकते हैं। यानी आप टाइम बचा सकते हो एचपीएलसी के टाइम पे और आप अपने जो रिज़ल्ट हैं, उस रिज़ल्ट को पे आप एक बिलीव भी कर सकते हो कि जो मैंने रिज़ल्ट दिया है, ये रिज़ल्ट ऐसा रिज़ल्ट है कि अगर इसके साथ कोई और भी मेरे साथ इस चीज़ को कंपेयर कर सके, तो मेरा रिज़ल्ट यही आने वाला है क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर प्रॉपर स्टैंडर्ड के साथ इस पे वर्क किया है और मैंने अपना पूरा फ़ोकस इस टेस्टिंग के साथ किया है। जिससे कि आपको कोई भी अगर प्रोडक्ट है, अगर वो पास होता है या फ़ेल होता है, वो डिपेंड करता है उस प्रोडक्ट पे। लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं न कहीं आपकी जो ह्यूमन एरर है, उसकी वजह से वो प्रोडक्ट फ़ेल हो रहा है। अगर उसका नेचर है या उसके अंदर एक्टिव ही कम है, इसकी वजह से फ़ेल हो रहा है, तो चल सकता है। बट आपके अगर एनालिस्ट की वजह से ये चीज़ें हैं, तो आपको रिपीटेड करने का वो भी दिया जाएगा, जिस वजह से आप कुछ टाइम के बाद परेशान होने लग जाओ। इसलिए ध्यान रहे मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, यानी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है एचपीएलसी के केस में, खासकर एचपीएलसी के केस में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग पे रखो उस समय जब आप एचपीएलसी के लिए सैंपल बनाए जा रहे हो। ओके फ्रेंड, थैंक यू।